अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना है। तो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ रहमान। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है कैश हमारा एसेट है तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। डेटर्स भी हमारे पास एसेट है, इनको भी हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। फ्रेट हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उनको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा एसेट है, इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। परचेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेंट है, रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। इंश्योरेंस भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। डिलीवरी एक्सपेंसेस भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, इनको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वेजेस हैं, वेजेस हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। सेल्स हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू है तो इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट रेवेन्यू है तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, इनको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल को भी हम बैलेंस शीट में लिखेंगे अंडर लाइबिलिटीज सेक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले आपने रहमान लिख लेना है, उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 से। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड है और जो हमारी राइट साइड है वो क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यूज़ जितने भी हैं वो सारे हमने लिख लेने हैं। तो हमारे पास इस टाइम ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया गया हुआ क्वेश्चन में, तो हम परचेजेस से स्टार्ट करेंगे। परचेजेस हमारे पास 1,20,000 है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेट है 675 और नेक्स्ट हमारे पास वेजेस हैं 7,500। ठीक है, इन सबको हमने ऐड किया, हमारे पास 1,28,175 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो रेवेन्यूज़ हैं डायरेक्ट रेवेन्यूज़, तो हमारे पास वो सेल्स हैं, सेल्स हमारे पास 1,88,100 है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 22,500। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की हमारी डबल एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो ये हमें एडजस्टमेंट में भी दिया गया है पीछे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने इसको ट्रेडिंग में भी लिखना है और बैलेंस शीट में भी लिखना है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 22,500 में। पीछे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट की साइड पर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है, शायद मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट साइड पर है 22,500 से। ठीक है, तो जब हमने इसको 1,88,100 को और 22,500 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 2,10,600 रुपीज़ आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो हमारी क्रेडिट साइड है 2,10,600 की, यानी हमारे जितने भी डायरेक्ट रेवेन्यू है उसमें हमने जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे माइनस कर लेने हैं। डायरेक्ट रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हमने माइनस किए, अमाउंट जो है वो 82,425 आ गई। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो गया है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, ठीक है, वो हमने सारे लिख लेने हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने ब्रॉड डाउन लिख लेना है 82,425 से। ठीक है, जो हमने ट्रांसफ़र किया है ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉ डाउन करके 82,425 लिख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 7,500 के, रेंट 15,000, इंश्योरेंस 4,500 एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस हमारे पास 375। ठीक है, अब जब हमने इधर क्रेडिट साइड पर देखते हैं तो हमारे पास इनडायरेक्ट रेवेन्यू भी हमने लिखना होता है। ठीक है, तो हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू इस टाइम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो ना वो भी 900 से हमने इसमें ऐड कर देना है। जब हमने 82,425 को 900 में ऐड किया तो हमारे पास 83,325 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इन सब को भी हमने ऐड कर लेना है, तो हमारे पास 27,375 आ जाएगा। अब जितने भी हमारे पास इनडायरेक्ट रेवेन्यू है उसमें हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं,
तो हमारे पास 55,950 हमारे पास बनता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, बैलेंस शीट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आपने इसको लिख लेना है नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है। सबसे पहले आपने लिख लेना है रहमान बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ 31 दिसंबर 2022। ये हमने एसेट की साइड लिखनी है और ये हमने लाइबिलिटीज़ की साइड बना लेनी है। ठीक है, इस तरह आपने 4 कॉलम्स तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले हमने करंट एसेट की हेडिंग देनी है जिसमें हमारे पास कैश, डेटर, इन्वेस्टमेंट एंड क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, इन सब की अमाउंट को हमने लिख लेना है। कैश हमारे पास 12,750 है, डेटर हमारे पास 26,850 है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 22,500 है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 22,500 है। फिक्स्ड एसेट हमें नहीं दिया गया हुआ क्वेश्चन में, तो फिक्स्ड एसेट में हम नहीं कुछ भी लिख रहे हैं। तो इसके अमाउंट को जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास 84,600 आता है। नेक्स्ट हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग देनी है। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज़ आती हैं, तो 12,000 से हमने क्रेडिटर्स की अमाउंट लिख लेनी है करंट लाइबिलिटीज़ की हेड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिक्स लाइबिलिटी है। फिक्स लाइबिलिटी हमारे पास कैपिटल की है। कैपिटल हमारे पास 16,650 है। इसमें हमने नेट प्रॉफिट को ऐड कर देना है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट हमने आपको पीछे निकाल के दिखाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको जब हम ऐड करेंगे 55,950 से, तो हमारे पास भी इसकी टोटल अमाउंट सेम एज इट इज़ बनेगी जो हमने एसेट साइड पर निकाली है 84,600। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।